अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम सच्चा कुंभ मेला कब लगता है और सच्ची दिवाली कब होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक तो हैं यादगार कुंभ मेले और दिवाली की यादगार, जो हम एक दिन दीपावली मनाकर दीप जलाकर करते हैं, और एक है वो सच्चा कुंभ मेला जिसके द्वारा सच्ची दिवाली 2 युगों के लिए हो जाती है। फिर हमें इसी यादगार को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि भारत में हर शुभ अवसर पर, हर मुहूर्त पर दीपक जगाने की प्रथा है। जब भी हम देखते हैं कोई उद्घाटन होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो दीपक जगा कर ही किया जाता है। वास्तव में देखें, जलाकर जगाते हैं, उससे रोशनी करते हैं। अब ये प्रथा चली आती है, परंतु इसके पीछे भाव क्या था? तो भगवान कहते हैं कि जब सब आत्माओं के दीपक बुझ गए थे, आत्मा रूपी दीपक बुझ गए थे, अज्ञान अंधकार हो गया था, मनुष्य आत्माएं अज्ञान की कुंभकर्णी निंद्रा, गहरी निंद्रा में सो गई थी और मेरे से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हम पर दया करो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो वो जो प्रार्थनाएं थीं, वो कोई संसारिक अंधकार और संसारिक प्रकाश की बात नहीं थी। वो तो आत्माओं के अंदर जो आत्मा की ज्योत बुझ गई थी, आत्मा का वो प्रकाश बहुत धीमा हो गया था, उसमें भगवान कहते हैं, मैं आकर चैतन्य आत्मा रूपी दीपकों में ज्ञान घृत डाल करके उन्हें प्रज्वलित करता हूँ, उनमें वापस रोशनी लाता हूँ। हम भगत भी लोग रोज देखते हैं, आप एक खास भजन गाते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब ये रोज प्रार्थना करते हैं, ये भी मानते हैं कि जिंदगी एक यात्रा है, आत्मा इस धरती पर शरीर धारण करके अपना पाठ बजाने आई हुई है। अब सुबह सुबह ये जो भोर भई कहा है, तो भगत तो रोज के दिन की सुबह को भोर कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, सारे सृष्टि चक्र में भी एक प्रकाश का समय होता है, जो धीरे 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 4 युगों के अंत में आकर अंधकार का समय हो जाता है, अज्ञान अंधकार का, और उन दोनों के बीच में एक भोर का समय होता है, प्रभात का समय होता है, जिसको हम कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। अर्थात जब 2 युगों का संगम होता है, उस समय परमपिता परमात्मा आत्माओं के दीपक जलाते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि साधु संत महात्मा बाबाएं आदि, वह भी इसी प्रकार से वो कहते हैं कि हम भी आपको ज्ञान का प्रकाश देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, हम आप आत्माओं में रोशनी करते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो उनकी सारी विधियां जिस्मानी अर्थात शारीरिक होती हैं। वो खुद भी शरीरधारी होते हैं,
और भगतों को भी शरीरधारी रूप में वो कुछ विधियाँ सिखाते हैं, और जो कुछ भी वो सिखाते हैं उससे भगवान कहते हैं ना तो आत्माओं की ज्योत जगती है, ना वो मुझ महाज्योति परमपिता परमात्मा के साथ जुड़कर अपनी ज्योत जगा पाते हैं, क्योंकि उनकी सारी विधियाँ जिस्मानी हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि भगवत गीता में जो कुछ भी हम 2 युगों से करते आए हैं, साधु संतों की महात्माओं की बातें सुनते आए हैं, शारीरिक गुरु करते आए हैं, वो भी सब शरीरधारी होते हैं, गुरु भी शरीरधारी, फॉलोअर भी शरीरधारी। ना तो फॉलोअर गुरु को पूरी तरह फॉलो करते हैं, गुरु सन्यासी होते हैं, चेले गृहस्थी होते हैं, फॉलोअर तो फॉलो भी नहीं करते। इस प्रकार से भगवद गीता में साफ साफ कहा है, 2 बार कहा है, ये वेद अध्ययन यानी सभी शास्त्रों का अध्ययन यज्ञ जप तप दान पुण्य क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वो परमात्मा परम ज्योत को जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सारी क्रियाएं शारीरिक है, शरीरधारियों को करवाते हैं। और भगवान कहते हैं शरीर तो विनाशी है, नश्वर हैं, इसलिए वो स्वयं को भी शरीरधारी देखते हैं, जिसको वो ज्ञान देते हैं उसको भी शरीरधारी देखते हैं, और क्रियाएं भी शारीरिक कराते हैं, जिससे शारीरिक ही थोड़ी बहुत सुख शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन मन की शांति आत्मा की ज्योत जलने से ही प्राप्त होती है। अब हम कहते हैं परमात्मा प्यार के सागर हैं, और परमात्मा से जो सबसे बड़ी प्राप्ति मनुष्य आत्माओं को होती है वो प्यार की होती है। आज दुनिया में सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? प्यार नहीं है। इस कारण से दुनिया टुकड़े टुकड़े हो गई है, चाहे वो धर्मों के नाम पर टुकड़े हों, देश बन गए हैं, या वो राजनीतिक तौर पे टुकड़े हों। अब भारत, जहाँ विशाल भारत विश्व कहलाता था, आज भारत भी टुकड़े होकर एक छोटा सा देश रह गया है, एक अंश मात्र हो गया विश्व का। इसी तरह से हम देखते हैं कि इस प्रेम की कमी के कारण परिवारों में टुकड़े हो रहे हैं, समाज में टुकड़े हो रहे हैं, देशों में टुकड़े हो रहे हैं, विश्व में तो टुकड़े हो ही रहे हैं, और सब परमात्मा के लिए ही गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, कि कहीं प्यार की एक बूंद भी हमें मिल जाए, क्योंकि प्यार ही ऐसा गुण है, प्यार ही ऐसा आकर्षण है जो सबको आपस में मिला देता है। हम जानते हैं किसी जानवर को भी प्यार करो तो आपके पास आके बैठ जाता है और बहुत प्रसन्न होता है और आपको भी प्रसन्न करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य प्रेम को भूलकर घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अवगुण देखना, दूसरे को दूसरा देखना, इस अज्ञान की कुंभकरी निंद्रा में सोए हुए होते हैं, उनको भगवान जगाने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं सच्चा कुंभ का मेला करता हूँ। और उसका अर्थ क्या होता है कुंभ के मेले का? कि परमात्मा धरती पर आकर स्वयं परम आत्माओं को जागृत करते हैं, उनको अज्ञान की कुंभ किरणा करनी निंद्रा से जगाते हैं। और उसका मूल यही होता है, पहली बात जिसके लिए मनुष्य भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, प्रकाश मांगते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमारी आत्मा रूपी दीपक जलाओ, तो वो भगवान कहते हैं वो यही होता है कि दूसरों को दूसरा मानने का कारण और दूसरे
सभ्यताओं को, दूसरी कल्चर्स को, दूसरे धर्मों को, दूसरे देशों को, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को भी दूसरा मानने के कारण ये भगवान आके बताते हैं, आत्माओं में ज्ञान घृत डालते हैं, जिसको ईश्वरीय गीता ज्ञान कहा जाता है कि पहले तो तुम स्वयं को भी दूसरा मानने लग गए हो। भगवान आके बताते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम स्वयं को शरीर मानते हो और कहते हो मेरी आत्मा। अब भगवान कहते हैं ज़रा विचार करो, आत्मा तो कह सकती है मेरा शरीर, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। शरीर कभी नहीं कह सकता मेरी आत्मा। लेकिन आज मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर, आत्मा को भूलकर, जो ही चैतन्य ज्योति स्वरूप शक्ति है उसको भूलकर शरीर मानकर कुंभकर्णीय अज्ञान निंद्रा में सो गए हैं और सब कुछ शारीरिक ही करते हैं। धर्म कर्म को भी शारीरिक बना दिया है, गुरु भी शारीरिक हो गए हैं। तो इस कारण शरीर मानने से जो कि स्वयं आत्मा है, जो कमजोरी आ गई है, जो आत्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है, उस कारण से आत्माएं दुखी हैं और दुखी होकर परमात्मा को ही पुकारते हैं कि हमारे दुख हरो। और दुखी होने का कारण शरीर मानने से आत्मा कमज़ोर हो जाती है, मनोबल उसका क्षीण हो जाता है और उसके अंदर 5 सूक्ष्म विकार, जिनका गीता में वर्णन है, इन विकारों पर विजय पाओ। और भगवान उन पर विजय प्राप्त भी करवाते हैं, शक्ति देते हैं, अपने साथ योग लगाते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और इनके भिन्न भिन्न रूप हैं। तो भगवान कहते हैं पहले तो अपने आप को आत्मा की बजाय शरीर मानना, जिस कारण से मनुष्यों की आयु भी बहुत घट गई है और आज तो अकाल मृत्यु हो जाती है, बच्चा भी मर जाता है, गर्भ में भी प्राण त्याग देते हैं। तो इसलिए अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है, तो लोग मृत्यु होने से बहुत डरते हैं। मृत्यु का भय हर व्यक्ति पर छाया रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आत्माओं और परमात्माओं का ये सच्चा मेला, जिसको कुंभ का मेला शायद इसलिए कहा जाता है कि कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं। आज जो कुंभ का मेला लगता है वो हम जानते हैं उस असली मेले का एक यादगार है, लेकिन वो सारे का सारा जिस्मानी होता है और जिस कारण से उस मेले में उज्जवल होने की बजाय सब मैले होकर ही आते हैं। तो भगवान कहते हैं ये मेला हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग पर, जब कलयुग का अंत आता है और सतयुग की आध होनी होती है, उस समय आकर स्वयं आकर वो मैं आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता हूँ। पहले तो मनुष्यों को ये ज्ञान देता हूँ कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, शरीर नश्वर है। और अगर आप आज भी भगवत गीता खोलेंगे तो उसका पहला पाठ यही है। अच्छी तरह से भगवान समझा रहे हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती और तुम आत्मा हो। तो ये आत्मा का ज्ञान परमात्मा देते हैं, जिससे कुंभकर्णीय अज्ञान निंद्रा कि मैं शरीर हूँ, उससे आत्माएं जागती हैं। फिर आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए उनके अंदर जो जन्म जन्मांतर पुनर्जन्म लेते लेते और अपने आप को शरीर मानते मानते जो उनकी बिल्कुल आत्मिक शक्ति ही खत्म हो गई है, आत्मा की ज्योत बुझ गई है, उसमें परमात्मा ज्ञान घृत डालते हैं कि मैं तुम्हारा परम पिता भी परम आत्मा हूँ और प्यार का सागर मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मेरे साथ कनेक्शन जोड़कर
आप भी प्रेम स्वरूप बनते हो, जिसको रूहानी याद की यात्रा कहा जाता है, जो परमात्मा ही सिखाते हैं, जिसका वर्णन गीता में मनमना भव के रूप में आया है कि मन को मुझ परमात्मा में लगाओ। परंतु मनुष्य तो परमात्मा को ना जानने के कारण, निराकार होने के कारण उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। अब किसी का पिता सर्वव्यापी हो और वो सर्वव्यापी में तो शरीरधारी सारे ही आ जाते हैं, जड़ वस्तुएं भी आ जाती हैं, तो वो तो कुंभ का मेला करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई परमात्मा के साथ स्नेह युक्त रूहानी याद की यात्रा करके वो परमात्मा से प्रेम धारण कर सके, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ये यात्रा सिखाता हूँ और सर्वव्यापी के ज्ञान को दूर करता हूँ कि मैं तो तुम्हारा परम पिता परम आत्मा हूँ। परम पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? और भी जो मनुष्यों ने अज्ञान के कारण आत्मा के बारे में कई कई बातें कही हुई हैं। आत्मा कहाँ से आती है वो नहीं जानते, आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं और परमात्मा का अंश मान के ये समझते हैं कि जैसे परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, निर्लेप है, तो मनुष्य आत्मा भी कर्मों के प्रभाव से निर्लेप हैं। इसलिए वो शरीरों को गंगा स्नान करवाते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं एक ही बार आकर के कल्प में रूहानी प्यार देता हूँ और उस रूहानी प्यार से आत्माएं प्रेम स्वरूप हो जाती हैं। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, देह अभिमान, ये सारा अहंकार उनसे निकल जाता है और फिर प्रेम स्वरूप आत्माओं को शरीर भी देवताओं के प्रेम स्वरूप के मिलते हैं। देवताओं का आपस में कितना प्रेम होता है और देवताओं को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, उनके सर्व अवगुण निकालते हैं प्रेम के द्वारा। जब प्रेम भरते हैं, प्यार ही प्यार हो जाता है और वो रूहानी प्यार होता है। रूहानी प्यार बेहद का होता है, क्योंकि सारे विश्व में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको रूह की नज़र से, आत्मा की नज़र से, अपने भाई की नज़र से, अविनाशी भाई की नज़र से, क्योंकि परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान है, तो दृष्टिकोण भी वैश्विक हो जाता है। और जब लोग कहते हैं विश्व में बंधुत्व हो, सब भाईचारा हो, तो शारीरिक रूप से तो भाईचारा हो नहीं सकता है। धर्मों के नाम पर कितना भेदभाव है, रेस के नाम पर, रंग के ऊपर कितना भेदभाव है, भाषाएं कितनी हो गई हैं, विश्व में झंडे इतने हो गए हैं कि कोई नए देश को अपना झंडा बनाना हो तो उसको सोचना पड़ता है कि कौन सा डिज़ाइन बाकी रह गया है। तो ये जो सारी विभाजन है, इस सब को परमात्मा प्रेम प्यार से दूर करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कुंभ का मेले में भी आप देखते हैं, पहले छोटे कुंभ होते हैं, फिर बड़े कुंभ होते हैं, फिर एक महाकुंभ भी होता है। उसका क्या भाव अर्थ है? तो भगवान कहते हैं जब मैं धरती पर अवतरित होता हूँ तो थोड़ी सी आत्माओं का, चैतन्य आत्माओं का ज्ञान घृत डालकर उनका ज्योत जगाता हूँ। फिर धीरे धीरे वो आत्माएं अन्य आत्माओं का ज्योत जगाती हैं, जिसको कहा जाता है मैसेंजर हैं, क्योंकि परमात्मा तो सभी आत्माओं की ज्योत नहीं जगाते हैं, जो उनके समीप आती हैं उनका ही ज्योत जगाते हैं, परंतु वो कहते हैं उनके द्वारा अन्य आत्माओं की मैं ज्योत जगाता हूँ। इसलिए ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो हम कहते हैं, लेकिन आज हम शारीरिक ज्योत जगाते हैं और शरीर एक ज्योति से दूसरी ज्योत जगाते हैं, परंतु शरीरों को देखते हैं तो शारीरिक प्रेम तो अल्पकालिक क्षण भंगुर होता है।
शारीरिक प्रेम तो स्वार्थ का होता है, और अब तो मनुष्यों ने उसके भाव को भी भूलकर, आप जानते हैं कि जो भी ऐसे उद्घाटन के अवसर होते हैं वहाँ पर वो दीपक की बजाय मोमबत्तियाँ जगाने लग गए, ताकि बार बार दीपक में घृत ना डालना पड़े। पहले तो प्योर घृत डालते थे, फिर धीरे धीरे तेल डालने लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि बार बार दीपक में तेल डालेंगे, दीपक हवा से बुझेगा, जैसे वो दीपावली पर अपनी छतों पर दीपमाला करते थे। इस कष्ट को दूर करने के लिए सुविधाजनक उन्होंने मोमबत्ती जलाना शुरू कर दिया। फिर मोमबत्ती को भी दूर करके आजकल तो बिजली के बल्ब जलाकर ही वो प्रकाश कर लेते हैं, अर्थात उनको उसके संसारिक तौर पे जो विधि करते हैं उसके महत्व का भी पता नहीं होता। अब भगवान कहते हैं धीरे धीरे आत्माएं दूसरी आत्माओं की ज्ञान ज्योत जलाती जाती हैं। जैसे परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से आत्माओं को अपने मरजीवा बनाया, पिछले लौकिक जन्म से दूर किया, अपने आध्यात्मिक संतान बनाया, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया, उनका ज्योत जगाया। उन्होंने फिर अनेकों की ज्योत जगाई। इसके बाद फिर बड़े बड़े कुंभ होने लग जाते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि महाकुंभ की है। अब महाकुंभ क्या होता है? तो भगवान कहते हैं सभी आत्माएं दुखी होकर मेरे से ही पुकार करती हैं, इस दुख की दुनिया से हमें दूर ले चलो। अब भगवान कहते हैं शरीरों सहित तो तुम नहीं जाओगे, शरीर तो तुमने यहीं धारण किया है, यहीं छोड़ोगे। जो जो दुनिया जहाँ से आत्माएं आती हैं, जिसको हम शांति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, तो वहाँ परमात्मा कहते हैं मैं सारी दुनिया की आत्माओं को शरीरों से मुक्त कराकर आत्मा रूप में, हम जानते हैं कि शास्त्रों में महाभारी महाविनाश का जिक्र है, लेकिन शास्त्र वालों ने उसको पांडवों कौरवों में के तीर कमान के युद्ध से महाभारी महाविनाश दिखा दिया है। ज़रा विचार करें कि तीर कमान के युद्ध से तो सारे, अगर कोई शरीर छूट भी जाए तो सिर्फ भारतवासियों में ही वो तीर कमान का युद्ध दिखाते हैं, पर इतने सारी करोड़ों आत्माओं के शरीर तो छूट भी नहीं सकते। फिर विदेश में रहने वाली आत्माओं का क्या होगा? भगवान तो सर्व आत्माओं के पिता हैं, सारे विश्व की आत्माओं के पिता हैं। तो ये रहस्य भी भगवान ही बताते हैं कि यादव अपने अर्थात वैज्ञानिक अपने पेट से मुसल निकालते हैं, जिसको आजकल हम मिसाइल्स कहते हैं, जिनके द्वारा विश्व की सभी आत्माएं शरीरों से मुक्त हो जाती हैं। और सभी आत्माओं को परमात्मा फिर जो ज्ञान धारण करके स्वयं को पवित्र बनाते हैं, क्योंकि परम धाम परलोक मुक्ति धाम में आत्माएं पवित्र ही होती हैं। परमात्मा तो महापवित्र पतित पावन है, और वहाँ से आत्माएं पवित्र ही धरती पर उतरती हैं, लेकिन यहाँ आकर अपवित्र बन जाती हैं। शरीर अपवित्र नहीं बनते, शरीर के द्वारा पवित्र बनती हैं। इसलिए हम जो पवित्रता की उपाधि है वो भी आत्मा को ही देते हैं। महान आत्मा कहते हैं, देव आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, तो पाप आत्मा कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं, पतित आत्मा कहते हैं। तो सबको मुक्त कराकर जो अपने पुरुषार्थ से मुक्त होती हैं, ज्ञान अमृत पीकर स्वयं की ज्योत जगाती हैं चैतन्य और दूसरों की, उनको भगवान कहते हैं मैं उनको और जो अन्य है उनको भी शरीरों से मुक्त कराकर उनके ऊपर जो पाप कर्मों का बोझ है उनकी सजाएं देकर उनको साक्षात करा के सभी आत्माओं को परम धाम में परलोक में वापस ले जाता हूँ। क्योंकि सृष्टि नाटक के अंत का भेद भी परमात्मा ही जानते हैं, और उस अंत के बाद नए नाटक के शुरू को भी वही जानते हैं। ऐसे नहीं
कि कोई नाटक पूरी तरह अंत हो जाता है, उसी में से नया नाटक शुरू हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जो ज्ञान अमृत पीकर दूसरों को ज्ञान अमृत पिलाते हैं, आत्मा की ज्योत चेतन जगाते हैं, उनको मैं परम धाम से सतयुग में भेज देता हूँ, जो 2 युग के लिए उनकी आत्म ज्योत जली ही रहती है, सदा सुख शांति रहता है, हर चीज़ नया होता है। इसलिए दिवाली जब मनाते हैं उसी की यादगार में मनाते हैं। दिवाली के दिन नए वस्त्र पहनते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, घर में नई पेंट पॉलिश लगाते हैं। ये तो टोकन यादगार है, लेकिन भगवान कहते हैं सारा शारीरिक है। सतयुग में सभी आत्माएं जागती ज्योत हो जाती हैं, इसलिए फिर वहाँ सच्ची दिवाली 2 युग के लिए रहती है, जिसके यादगार में अब हम दिवाली मनाते हैं। इस बात को जानकर वर्तमान समय जब परमात्मा अवतरित होकर आत्माओं की ज्योत जगा रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर आत्मा को ले जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी स्वर्णिम अवसर है स्वर्णिम युग में जाने का, और अनेक जन्मों के लिए अपनी ज्योत जगाकर सच्ची दिवाली अर्थात सच्चे सच्चे सतयुग में और त्रेता युग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण और श्री राम सीता की सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी में जन्म लेने का। ओम शांति।